गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को ये वॉइस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा। आप लोगों को ध्यान से देखना है और बिना किसी थ्योरी का, बिना किसी फार्मूला का, बिना मतलब वॉइस पढ़े कोई भी विद्यार्थी वॉइस का क्वेश्चन जो ये वीडियो अगर देख ले ध्यान से तो वो एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का वॉइस पूछा जाता है, वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है ना। कोई कॉपी थ्योरी नहीं पढ़ना है। बस याद होगा आप लोगों को, क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पर क्लास में जो कुछ लिखे थे कि V1 के बदले EGMR प्लस V3 और कि V1 या V5 रहे तो क्या लिखते हैं EGMR प्लस V3 और V2 के बदले क्या लिखा जाता है तो वाज वेयर प्लस V3। तो ये जो लिखे थे ये टोटल याद होना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले अगर कोई विद्यार्थी ये पहले से याद नहीं रखा हो तो अपने कॉपी से, अपने फेयर से पहले इसको याद कर लेना है। उसके बाद इस वीडियो को देखना है ताकि हर क्वेश्चन देखते ही पकड़ा जाए। आगे क्या है कि V3 है तो V3 के बदले क्या लिखा जाता है तो बीन प्लस V3। कि V2 के बदले था वाज वेयर V3, V3 के बदले था बीन प्लस V3। अगर V4 रहे तो V4 के बदले क्या लिखते हैं तो बीइंग और प्लस V3। उसी तरह बताए थे कि सेंटेंस में क्या रहे 2 प्लस V1। क्वेश्चन में खोजना है, क्वेश्चन में अगर 2 प्लस V1 दिया है तो आंसर में क्या खोजेंगे तो 2 प्लस B प्लस V3। अगर आंसर में कोई मॉडल है शैल विल कैन कुड, क्वेश्चन में कोई मॉडल वर्ब दिया गया हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद क्या आता है V1, तो इसके बदले में हम लिखते हैं मॉडल को वहीं लिख देते हैं और इस V1 के बदला में फिर क्या लिखा जाता है तो B प्लस V3। बस ये याद रखना है, ध्यान से देख लो, एक बार याद कर लेंगे। V1 V5 के बदले EGMR प्लस V3, V2 के बदले वाज वेयर प्लस V3, V3 के बदले बीन प्लस V3, V4 के बदले बीइंग प्लस V3 और 2 प्लस V1 के बदले 2 प्लस B प्लस V3 और मॉडल के बदले V1 मॉडल प्लस V1 रहेगा तो मॉडल प्लस B प्लस V3। ये याद होना चाहिए। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन को देखना है और जो बताए हैं बस उसी थ्योरी से क्वेश्चन को देखते चला जाना है पूरा। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। बस हमें कुछ नहीं देखना है, केवल एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को देखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि क्वेश्चन के ऑल द बॉयज लाफ्ड, सॉरी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। तो लाफ्ड यहाँ पर जो है ये आप लोगों का क्या है V2 है। लाफ्ड क्या है V2 है। तो हम जानते हैं अभी बताया कि V2 के बदले में हमको क्या खोजना है वाज वेयर प्लस V3। बस ऑप्शन को देखेंगे, जहाँ पर वाज वेयर प्लस V3 मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर में देखेंगे यहाँ पर वाज है लेकिन V3 आगे नहीं है, अलग हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ऑल द बॉयज लाफिंग एट हिम, इसमें भी वाज वेयर प्लस V3 नहीं है। आगे बढ़ेंगे ही वाज लाफ्ड, अब देखो यहाँ पर मिल गया ही वाज लाफ्ड मतलब वाज वेयर प्लस V3। तो इस तरह से पकड़ सकते हैं कि बिना बनाए वॉइस को सीधा कि आंसर क्या होगा इसका तो आंसर नंबर C। ठीक है ना। आगे है देखते चलेंगे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। कि डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, डॉक्टर जो है उसका मतलब ये निरीक्षण किया, जांच पड़ताल किया, एग्जामिन माने जांच पड़ताल करना उसका। तो ऑप्शन देखना है डॉक्टर शुड एग्जामिन, शुड क्या है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, एग्जामिन यहाँ पर क्या है तो V1 है। शुड क्या है मॉडल वर्ब, एग्जामिन क्या है V1 मतलब मॉडल प्लस V1 है। तो आंसर में क्या खोजेंगे, धड़ाक से याद होना चाहिए मॉडल प्लस B प्लस V3 की। अगर मॉडल प्लस V1 हो तो आंसर में क्या खोजेंगे मॉडल प्लस B प्लस V3 को खोजेंगे। देखेंगे यहाँ पर कहाँ मिलेगा मॉडल प्लस B प्लस V3। तो देखो ही शुड बी एग्जामिन्ड, यहाँ पर क्या है तो मॉडल है, B है और V3 है, ये हो गया। यहाँ पर ये आंसर यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर आगे हम देखेंगे कि भाई इतना चीज़ कहीं अलग और में तो नहीं दिया है,
तो चेक कर लेंगे इसको कि ये अलग और में लिखा है कि नहीं। कहता है द डॉक्टर मस्ट एग्जामिन हिम। देख लो एकदम सिंपल तरह से इसे पकड़ सकते हैं कि वो देगा ही नहीं। ए डॉक्टर मस्ट एग्जामिन हिम इसमें नहीं है, बी नहीं आया। ही एग्जामिन ही मस्ट बी बाई। अब देखो मस्ट बी है लेकिन भी3 आगे नहीं है तो ये भी नहीं हुआ। डॉक्टर शुड बी एग्जामिनिंग दे दिया, यहाँ पर ही शुड बी भी3 नहीं है। मतलब टोटल में से एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें बी प्लस भी3 दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि 4 ऑप्शन है तो शुड बी प्लस भी3 एक में है, बाकी किसी में फिर नहीं है कि शुड बी प्लस भी3 ये आंसर हो जाएगा, बाकी आगे नहीं है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। फिर वही क्वेश्चन, शायद दोनों सेम क्वेश्चन ही, एक बार सीधा दे दिया है डॉक्टर हिम। देखेंगे 1 मिनट, एग्जामिन हिम लिखा है, इसमें क्या किया है आगे टुमारो जोड़ दिया है केवल क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है कि द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तो टुमारो क्या है, जगह समय का नाम है, बताया था ये कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट से हमको कोई माने मतलब नहीं होता है कि कॉम्प्लीमेंट अगर है तो कॉम्प्लीमेंट से कोई माने मतलब नहीं होगा। तो फिर उसका आंसर भी वही होगा जो पिछले वाला सेंटेंस में पढ़े थे कि द डॉक्टर शुड बी एग्जामिन्ड। खोजेंगे कि शुड बी एग्जामिन्ड कहाँ है, तो यहाँ पर देखो ही एग्जामिन्ड बिल। हेल्पिंग वर्ब भी पहले खोजेंगे, सबसे पहले क्या खोजेंगे, तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि अगर गलत तो नहीं है। तो क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल है, तो आंसर में भी बिल होना चाहिए। तो देखो पहलका में कहीं पर बिल नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरका में यहाँ पर क्या है, तो बिल है। दूसरा में यहाँ पर बिल दिया है, बी दिया है और फिर भी3 दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कि 4 नंबर क्वेश्चन का कि ही वाज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। और क्या कर रहा है, एक्टिव में बदलने के लिए बोल रहा है कि पैसिव से एक्टिव में पूछ रहा है, तो वही हमको क्या करना होगा ना, उल्टा कर देना है। इसी को क्या करना है तो उल्टा कर देना है। तो ही वाज गिवन लिखा हुआ है यहाँ पर कि सेंटेंस में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, तो वाज गिवन। तो वाज प्लस भी3 किसके बदले में आता है, तो भी2 के बदला में। कि वाज प्लस भी3 किसके बदला में आता है, तो भी2 के बदला में। तब उसका उल्टा खोजेंगे कि भाई हम किस सेंटेंस में यहाँ पर भी2 दिया गया है। ठीक है ना। तो द टीचर गेव हिम, तो यहाँ पर देखो गेव ये क्या है, भी2 है। द टीचर गेव हिम ए प्राइज, तो गेव क्या है, गिव का भी2 होता है गेव। ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर आराम से पकड़ सकते हैं कि भी2 दिया गया है और भी2 के बदला में होता है वाज वेयर प्लस भी3। बस इस दोनों का केवल कनेक्शन देखना है, टोटल क्वेश्चन आंसर पकड़ा जाएगा बिना वॉइस पढ़े, बिना किसी सेंटेंस का थ्योरी का। 1 मिनट। तो 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे, 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखे हुए थे। यहाँ से क्या है, तो ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है ना कि व्हाई डू यू टेल ए लाई, व्हाई डू यू टेल ए लाई। अब इसका क्या पूछ रहा है, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस, पैसिव में बदलना है। अब देखो यहाँ पे कि सेंटेंस में बताए थे कि डू डज रहता है, तो याद रखना होगा कि भाई अगर क्वेश्चन में डू डज है तो डू डज का हेल्पिंग वर्ब किस में बदल जाता है, तो डू डज बदलता है इज एम आर में। किस में बदलता है, इज एम आर। तो अब खोजेंगे किस सेंटेंस में इज एम आर, और भी1 जो होता है वो किस में बदलता है, तो केवल भी3 में, टोल्ड। तो इज टोल्ड होना चाहिए आंसर में। ठीक है ना। डू डज को बदलते हैं इज एम आर में, भी1 को केवल बदलते हैं भी3 में। तो देखेंगे इज प्लस भी3, तो यहाँ देखो व्हाई इज ए लाई, बी लिखा हुआ है, बी टोल्ड लगा दिया, गड़बड़ हो गया। व्हाई इज ए लाई, अब टोल्ड बाय यू, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, इज, और यहाँ पर ये क्या मिल गया हमें, भी3। देखो मतलब आंसर ये हो जाएगा, आगे देखने का जरूरत भी नहीं है, इतना मिला और आंसर धड़ाक से। व्हाई इज ए लेइंग बीइंग दे दिया है, देख लो यहाँ पर, तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि वी आर टॉट ग्रामर मिस्टर सिंह, वी आर टॉट ग्रामर मिस्टर सिंह। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बेस्ट द एक्टिव वॉइस, कि पैसिव में दिया गया है और एक्टिव में चुनना है तुमको, फिर उल्टा खोजेंगे। तो उल्टा खोजेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर, आर,
और टॉट, मतलब EGMR प्लस V3। तो EGMR प्लस V3 किसके बदला में आएगा? EGMR प्लस V3 किसके बदला में आएगा? तो ये V1 या V5 के बदला में आएगा। तो हम लोग खोजेंगे कि कहाँ पर V1 V5 दिया गया है। और क्वेश्चन जो है कि मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रामर जाएगा, ये बी है तो अस होना चाहिए था। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में कि मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, टीचेज अस ग्रामर। तो यहाँ पर देखो मिस्टर सिंह सिंगुलर है और इसके साथ V5 लगा हुआ है, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बी जो है यहाँ आके क्या बना है? अस, ग्रामर अपने जगह पर है। तो मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, ठीक है ना, ये इसका एक्टिव हो जाएगा। आगे देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन कि द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। डायरेक्ट आंसर देखो सीधा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, PDF ही थोड़ा ये देखो क्वेश्चन में कि द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, मतलब यहाँ पर है क्या दिया है? वाज प्लस V4, क्या है? तो ये क्या है? V4 है। तो V4 के बदला में क्या चाहिए? तो बीइंग प्लस V3, V4 के बदले बीइंग प्लस V3 चाहिए। तो देख लो किसमें लिखा है बीइंग प्लस V3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द पोर्टर कैरिड द लगेज, इसमें नहीं है, यहाँ पर इसमें भी कहीं पे नहीं है। यहाँ देख लो द पोर्टर इज कैरिड द लगेज, बीइंग नहीं आया, किसी में नहीं आया। तो आंसर कहाँ हो जाएगा? तो आंसर होना चाहिए वाज जो है हेल्पिंग वर्ब जो है सो हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद किसको यहाँ पर V4 के बदला में क्या चाहिए? बीइंग प्लस V3। तो ये क्या है? बीइंग प्लस V3। बस बिना बनाए क्वेश्चन को आंसर जो समझ आ रहा है, टोटल क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं से भी तू बना के चेक कर सकता है और देख सकता है। बस ये थ्योरी जो बता रहे हैं, मुरकटाई फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। कि बताए थे कि कभी कभी बिना हथियार के भी युद्ध जीता जा सकता है। तो यही काम अभी करना है हमें। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि द विंडोज हैव बीन क्लीनेड, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर? एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पहले से बीन दिया हुआ है। तो बताओ कि हैव बीन, हैव है, बीन प्लस V3 है, यहाँ पे क्या है? बीन प्लस V3। तो ऑप्शन में क्या खोजेंगे? तो यहाँ पर हैव है तो हैव होना चाहिए, और इस दोनों के बदला में हमें क्या चाहिए? तो V3 चाहिए। तो अब ऑप्शन में सीधा खोजेंगे कि भाई किसका हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज है। तो देखो समवन में क्लीनर द विंडोज कहीं नहीं है, यहाँ पर हैड दे दिया, ये भी गलत हो गया। इसमें हैज दिया हुआ है, इसमें हैज दिया हुआ है, तो हैज मिल गया हमको। और इस दोनों के बदला में क्या चाहिए? बीन प्लस V3 के बदला में क्या चाहिए? ओनली V3। तो ओनली V3 कौन है यहाँ पे? क्लीनेड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इस तरह से देखना आगे 8 नंबर क्वेश्चन फिर इधर आएगा। समवन 8 बता दिए थे, पिछला जो क्वेश्चन था वो 8 नंबर था। यहाँ से हम लोग देखेंगे अब ये 9 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना है कि ये जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखना है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? द कैट इज ईटिंग द फिश। धड़ाक से आंसर पकड़ो कि भाई ईटिंग लिखा है तो बीइंग प्लस V4 चाहिए। कहाँ है? कहाँ है? पकड़ो जल्दी। ए नंबर द फिश इज नहीं है, बीइंग ईटेन है। आगे क्या है? तो यहाँ पर इसमें भी V4 कहीं पे नहीं है, इसमें भी कहीं पे V4 नहीं है, ठीक है ना। और चारों में कहीं पे V4 नहीं दिया है। द कैट हैड ईटेन द फिश। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओ पैसिव लिखना है। द कैट इज ईटिंग द फिश। ये क्वेश्चन टाइपिंग में गड़बड़ है, या जहाँ तहाँ से हो कि द कैट इज ईटिंग द फिश और बोलता है क्या चूज द, ठीक 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 है, हो जाएगा। कि इज प्लस क्या है? V4। नहीं नहीं होगा ये, क्योंकि ये पूछ रहा है कि भाई पैसिव में वॉइस, पैसिव में बदलना है। अब बीइंग किसी में है ये नहीं है, तो कहाँ से बदलेंगे? ओ यहाँ पर है कि द फिश इज बीइंग ईटेन बाय द कैट, यहाँ पर है, पहिलके में है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। PDF टाइपिंग के कारण
ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में इसमें, ठीक ना। तो सीधा सिंपल था, पहले क्या था, ये ईटिंग है तो ईटिंग के बदला में क्या हो जाएगा, तो बीइंग प्लस ईटेन, ठीक है ना। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेगा, द रूम विल बी क्लीनेड। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द रूम विल बी क्लीनेड बाय रामू, द रूम विल बी क्लीनेड बाय रामू, ठीक है ना। कम ही क्वेश्चन को देखो लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए कि 10 वीडियो 10 क्वेश्चन ही को देखेंगे और बाकी बनाने की क्षमता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। द रूम विल बी क्लीनेड, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, विल बी क्लीनेड, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, विल बी क्लीनेड, और कह रहा है कि इसमें बदलने के लिए तो एक्टिव में उल्टा पूछ रहा है, उल्टा वाला खोजना है। तो बिल बी केकरा बदला में होता है, बी प्लस भी थ्री, किसके बदला में, तो V1 के बदला में बी प्लस भी थ्री होता है। देखेंगे कहाँ पर V1 है और बिल है, सबसे पहले तो बिल को खोजेंगे। तो देखो इसमें बिल नहीं दिया गया है, इसमें भी यहाँ पर वाज है, इसमें हैड है, इस दो गो में लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बिल के बाद V1 है, बिल के बाद V1 है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो ये केवल 2 से ये क्वेश्चन डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर बचा बिल प्लस V1, तो बिल प्लस V1 के बदला में क्या चाहिए, तो बिल प्लस बी प्लस V3, बस ये दोनों को मिलाएंगे और आंसर धड़ाक से सेट हो जाएगा। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन, तो सी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन से थोड़ा लंबा लंबा है, इसलिए बोर्ड पर ये बाकी चैप्टर के जैसा नहीं सेट हो रहा है, ठीक है ना। कहता राधा सिंह से सैंग, राधा सिंह से सॉन्ग लिखा हुआ है, राधा सिंह ए सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या देखा तूने, सिंग्स, क्या देख रहे हैं कि सिंग्स है, तो सिंग्स के बदले V5 है, V5 के बदले क्या चाहिए, इज एम आर प्लस V3। देखो यहाँ पर वाज लगा है, गलत है, यहाँ पर इज है चलेगा, आगे हैड लगा है, गलत है, यहाँ पर क्या दे दिया, वेयर दे दिया, गलत है। तो बस हेल्पिंग वर्ब केवल मिला लिए, क्वेश्चन सेट। तो इसका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, तो ये बी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि टॉम हाउस वाज पेंटिंग बाय टॉम, और फिर उल्टा पूछ रहा है, ठीक है ना, कि द हाउस वाज पेंटिंग बाय टॉम, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो वाज वेयर प्लस V3 दिया है, क्या दिया गया है, तो वाज वेयर प्लस V3, तो वाज वेयर प्लस V3 के बदले क्या खोजेगा, तो V2 खोजेंगे। तो ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर V4 है, गलत है, यहाँ पर V4 है, गलत है, यहाँ पर भी क्या है, तो V5 है, ये भी गलत है, ठीक है ना। आंसर कौन हो जाएगा, पेंटेड, V2, आंसर नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, अब बिना थ्योरी को पढ़ेगा तो कुछ टाइम लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। कहता है मरसा इज रीडिंग ए नोवेल, धड़ाक से आंसर पकड़ो कि भाई क्या होगा। सीधा दिया गया है रीडिंग, रीडिंग के बदला में चाहिए बीइंग, तो देखेंगे इसमें कहीं पर बीइंग लिखा है क्या, तो नहीं लिखा हुआ है। इसमें हैड लिखा हुआ है, नहीं, इसमें भी नहीं है। आगे देखेंगे तो बीइंग कहाँ है, तो यहाँ है। अब अगला में देख लो कि इसमें तो बीइंग नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है। तो चारों में से इसमें बीइंग लिखा है, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखेंगे, ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि सांता क्लॉज ब्राउट मेनी गिफ्ट, सांता क्लॉज जो होता है ना, ये ईसा मसीह के दिन सांता क्लॉज ब्राउट मेनी गिफ्ट्स की लास्ट ईयर। तो यहाँ देख लो क्या लिखा है, ब्राउट, ब्राउट क्या है, V2। तो जब ये क्वेश्चन में देखिए V2, तो आंसर में क्या खोजेगा, क्या खोजेंगे, वाज वेयर प्लस V3 की आंसर में हमको खोजना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा कि क्या नंबर क्वेश्चन था, ये है 14 का 16 15, ये नंबर आया, देख लो यहाँ कि 14 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन है। तो क्या खोजना था, तो वाज लास्ट ईयर गीस बराबर V2 खोजना था ना हमको। तो देख लो कि लास्ट ईयर वाज गिफ्ट सांता क्लॉज ब्राउट, ब्राउट V2, वाज वेयर प्लस V3 खोजना था। एक सेकेंड, चलो यहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या लिखा था ना, ब्राउट, BR क्वेश्चन में था
ब्राउट, ब्राउट के बदले क्या चाहिए, वाज वेयर प्लस भी थ्री। तो देखो वाज दिया है लेकिन भी थ्री नहीं है, आगे बढ़ेंगे, वेयर है भी थ्री है, तो ठीक है, तो यहाँ पर वाज वेयर में चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर पकड़ा गया कि वाज वेयर प्लस भी थ्री, तो वाज वेयर प्लस भी थ्री हो गया, तो आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि टीना सेड दैट, यहाँ पर 15 नंबर में देख लो यहीं से इस क्वेश्चन को कि टीना सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हर पर्स, ठीक है ना, कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया है, सेड दैट समबडी हैड स्टोलन पर्स, टीना सेड दैट हर पर्स हैड बीन स्टोलन, समबडी हैड स्टोलन, इसमें ना है कि यहाँ पर तो एक सेड, देख लो क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि यहाँ पर तो सेड है ही कि एक V2 तो ये रहा, और समबडी हैड स्टोलन, यहाँ पर हैड प्लस भी थ्री दिया तो हैड बीन प्लस स्टोलन होना चाहिए, हैड के बदला में हैड प्लस भी थ्री के बदला में क्या आएगा, बीन प्लस भी थ्री, तो खोजेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है बीन प्लस भी थ्री, तो देख लो पहिलका में यहाँ पर है बीन प्लस भी थ्री, टीना सेड दैट हर पर्स वाज स्टोलन बाय समबडी, तो इसमें जो है कि मतलब बीन प्लस भी थ्री नहीं आया, आगे देखेंगे टीना सेड दैट समबडी हैड बीन स्टोलन हर पर्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी है बीन स्टोलन, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, बीन स्टोलन तक ही रह गया क्वेश्चन, यहाँ पर जो है कि मतलब हर पर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन में हर पर्स है तो हर पर्स भी तो आना चाहिए, तो इसीलिए इसका 15 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो बस फिर भी पकड़ सकते हैं कि हैड प्लस भी थ्री दिया है तो हमको चाहिए बीन स्टोलन और उसका ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो देखो बीन स्टोलन 2 में दिया है लेकिन एक में ऑब्जेक्ट नहीं है और एक में ऑब्जेक्ट है, तो 16 नंबर का ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे कि देख लो बोर्ड पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि समबडी क्लीन द ऑफिस, 16 नंबर क्वेश्चन में कि समबडी विल क्लीन द ऑफिस, यहाँ पर देखो विल प्लस V1 है, मॉडल प्लस V1, तो क्या खोजेंगे, मॉडल प्लस भी थ्री, ठीक है ना, देखो यहाँ पर विल है, यहाँ पर वुड दे दिया, गलत हो गया, यहाँ पर है विल बी प्लस भी थ्री, ठीक है ना, और ये आंसर हो जाएगा धड़ाक से, आगे कहीं पर विल बी प्लस V4 दे दिया है, देख लो यहाँ पर, ठीक है ना, और डी नंबर में बोलता है कि नन ऑफ दीज, तो ये डी नंबर गलत है, सी नंबर गलत है, ए नंबर भी गलत है, आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना, कि द ऑफिस विल बी क्लीनेड, यहाँ पर बिल प्लस V1 है, तो बिल प्लस V1 के बदला में क्या लिखेंगे, तो बिल बी प्लस V3, मतलब मॉडल प्लस बी प्लस V3, ठीक है, चलो आगे देखेंगे कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू हाउस, मतलब क्या है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट है, ठीक है ना, तो गोइंग दिया हुआ है और बदलना है किसमें, तो एक्टिव में बदलना है, तो गोइंग के बदले क्या चाहिए, बीइंग प्लस V4 चाहिए, तो विल बी बिल्ट इसमें भी नहीं है, यहाँ पर देखो इज गोइंग है नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज है, अब बीइंग प्लस V3 है, मतलब सीधा पकड़ेंगे कि आर है तो आर के बदला में इज हो सकता है, चलेगा, सिंगुलर हो जाएगा, अब गोइंग है तो गोइंग के बदला में क्या चाहिए, गोइंग क्या है यहाँ पर, गोइंग V4 है, तो याद रखो कि V4 के बदला में क्या लिखता है, तो बीइंग प्लस V3, तो देख लो यहाँ पर दिया हुआ है बीइंग प्लस V3, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन देख रहा होगा कि दूसरा कोई कंसेप्ट इसमें लगाना ही नहीं है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हु ब्रोक दिस विंडो, क्या हु ब्रोक दिस विंडो, देखो हूँ वाला फॉर्मूला था बताए थे कि हूँ को बदलते हैं किसमें, तो हो जाएगा बाय होम, ठीक है ना, और दिस विंडो ऑब्जेक्ट है तो इधर आ जाएगा दिस विंडो, हो गया, ठीक है ना, और देख लो ये ब्रोक क्या है V2, तो एक मतलब क्या होगा वाज बियर प्लस V3, तो वाज बियर को यहाँ पर लिख देंगे, आगे क्या होना चाहिए V3, ठीक है ना, तो हमको इसमें ब्रोक जो है V2 है, तो V2 में क्या खोजना है, तो वाज बियर प्लस V3 हो, हूँ वाला हो या कोई हो, बिना फार्मूला के सब में एक ही फार्मूला लगेगा। अब देखना आंसर में तुमको क्या खोजना था, तो वाज बियर प्लस V3,
देख लो ये आया इसका ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, कि बाय हुम वाज, तो वाज आ गया, विंडो ब्रोकन, तो यहाँ देखो हूँ को बदला था बाय हुम हो गया, और दिस विंडो आ गया इधर, और V2 के बदला में यहाँ पर हो गया वाज प्लस V3, पहले के आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लो कि वाज वेयर बाद में दिया हुआ है कि बाय हुम दिस विंडो वाज ब्रोकन, तो देखो ये क्या है, बाय हुम WH सेंटेंस है, और WH के बाद क्या चाहिए, तब पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए तब ऑब्जेक्ट चाहिए, कि WH का फॉर्मूला होता है कि भाई WH हेल्पिंग वर्ब और तब कोई सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देख लो ये दोनों है, लगेगा तुमको कि ये होना चाहिए लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन कौन होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला, बाय हुम दिस विंडो वाज ब्रोकन, ठीक है ना। बात समझ में आया ना, कि यहाँ पर वाज जो है कि बाद में लिखा गया है, और यहाँ पर वाज जो है कि पहले लिखा गया है, तो WH के बाद क्या चाहिए, तो वाज चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही होगा। प्रिया नोज मी ए मेल, प्रिया नोज मी वेल, ये रहा क्वेश्चन 19 नंबर। तो देख लो नोज लिखा है, तो नोज क्या है, V5, बस क्वेश्चन को देखने में देरी है, आंसर खोजने में देरी नहीं है। नोज लिखा है तो V5 है, V5 के बदले में चाहिए इज एम आर प्लस V3, ये लो यहाँ पर इज नो है, V1 है, मतलब नहीं चलेगा। आई है यहाँ पर, मी आया तो आई बना, तो आई के साथ एम चाहिए, तो आई एम नोन, तो ये भी V1 है, ये भी गलत है, आई एम नो, ये भी गलत है, आई एम नो प्रिया वेल, नो न्यू नोन होता है, तो आई एम नोन बाय प्रिया। देख लो यहाँ पर ना ये चारों वर्ब ना गड़बड़ टाइपिंग ही है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में एन लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, कि आई एम वेल नो बाय प्रिया वेल हो जाएगा यहाँ पे। मी, देखो यहाँ पर शुरू में मी है, तो मी आएगा तो आई हो गया, ठीक है, और प्रिया उधर गया तो बाय प्रिया हो गया, वेल सब में लास्ट में लिखा है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कि आई एम नो, आंसर होगा ऑप्शन होगा सी। आंसर में क्या लगाना है, तो एन मतलब भर में एन जोड़ना पड़ेगा इसमें। अब खुद से खोज सकता है अपना, ये गर्भ मिस्टेक टाइपिंग में था। अगला क्वेश्चन है कि हु किलिंग बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, उल्टा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देख लो क्या दिया हुआ है, यहाँ वाज है, यहाँ V3 है, तो वाज बियर V3 केकरा बदले में, तो V2 के बदला में। तो सीधा देखो क्वेश्चन में कि V2 कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ पर हैज प्लस V3 हो गया, तो यहाँ पर दिया है V2, यहाँ पर दिया है V4, कि सीधा देखेंगे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, उसके बदला में देखेंगे कि कहाँ पर है, ये इसमें V3 है, इसमें V2 है, और यहाँ पर V4 है। तो क्वेश्चन में लिखा है वाज प्लस V3, क्या लिखा है, कनेक्शन बन रहा है यहाँ से, वाज प्लस V3, तो वाज प्लस V3 के बदला में क्या चाहिए, तो V2 चाहिए, तो V2 कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है कि हर लेसन हैज, कल 10 नंबर का बैच में टेस्ट होगा वॉइस क्वेश्चन से, बस अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लिया जाए तो गारंटी है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देख लो क्वेश्चन में है करेक्ट द पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव में बदलना है इसको, तो पैसिव में बदलना है, ठीक है ना, पैसिव में बदलना है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हैज प्लस V3, तो V3 है, V3 के बदला में क्या चाहिए, तो बीन प्लस V3, तो खोजेंगे, पहलका में कहीं पर बीन नहीं लिखा है, यहाँ पर बीन है, यहाँ पर V3 है। आगे देख लो यहाँ पर V3 है, यहाँ पर भी है, तो 2 गो में आ गया, ठीक है ना। तो 2 गो में अगर आ जाए, कभी कभी दोनों सेम, तो थोड़ा सब्जेक्ट को चेक कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को चेक कर लेंगे कि भाई सही है कि नहीं है। तो देख लो यहाँ पर हर लेसन ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी हर लेसन है, इसमें भी हर लेसन है, यहाँ पर भी क्या है, हर लेसन है, और यहाँ पर भी है हर लेसन्स, ठीक है ना। तो लेसन्स के साथ हैज नहीं लगेगा, दोनों गलत हो गया, ठीक। और यहाँ पर दिया है हर लेसन्स लर्नड, इसमें से हैज हेल्पिंग वर्ब उसमें है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, हैव है, और बीन प्लस V3 की दोनों मिलाना पड़ता है। पहले तो मेन वर्ब से डायरेक्ट पकड़ेंगे या हेल्पिंग वर्ब से पकड़ेंगे, एगो से ही पकड़ा गया तो ठीक है, अगर एगो से ना पकड़ाया तो फिर दोबारा को देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब को। तो देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है V3, तो V3 के बदला में चाहिए बीन प्लस V3, और हैज के बदला में हैज चाहिए, नहीं तो हैव चाहिए, तो यहाँ पर हैव हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, आई विल नेवर फॉरगेट दिस। क्या बोला? आई विल नेवर फॉरगेट दिस। सीधा पकड़ो, मॉडल प्लस V1, तो क्या चाहिए? मॉडल प्लस बी थ्री। वहाँ विल है तो ऑप्शन में भी क्या चाहिए? बिल। तो देख लो पहिलका में कहीं पर विल नहीं लिखा गया है। आगे देखेंगे, देखो दिस एक्सपीरियंस वुड, तो यहाँ पर भी गलत हो गया। दिस एक्सपीरियंस विल, ठीक है, नेवर अपने जगह पर है, और बी के बदला में क्या है? बी प्लस भी थ्री। फॉरगेट के बदला में बी प्लस भी थ्री है, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्योंकि आगे देखो इसमें क्या लगा दिया है? डी नंबर में हैड, तो ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब से ही पकड़ा जाएगा। केवल हेल्पिंग वर्ब भी देखेगा तो क्वेश्चन को हम पकड़ सकते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण दिक्कत हो रहा है, फिर भी क्वेश्चन को कोशिश करना है कि पूरा बन जाना चाहिए। चलो अभी देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। क्या? दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टोलरेटेड। नॉट बी टोलरेटेड, बी प्लस भी थ्री, अब मॉडल प्लस बी थ्री है, तो मॉडल प्लस भी थ्री है, तो आंसर में क्या चाहिए? कि मॉडल प्लस V1 चाहिए। तो देख लो यहाँ पर मॉडल है, V1 है, यहाँ पर मॉडल नहीं है, यहाँ पर मॉडल है लेकिन V3 है। हमको खोजना है V1, मॉडल प्लस ये V1 खोजना है, ठीक है ना। तो ए नंबर में भी यहाँ पर शुरू में देख लो क्या कर दिया है, तो बिल लगा दिया है पहले ये, तो ये गड़बड़ हो गया। मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, कि ये गलत है, सी गलत है, डी गलत है। आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल प्लस भी थ्री दिया हुआ है, बी प्लस भी थ्री, बिल बी प्लस भी थ्री दिया है, तो हमको चाहिए बिल प्लस V1 चाहिए, केवल बिल प्लस V1 चाहिए। तो यहाँ पर बिल है और यहाँ पर क्या है? तुम्हारा V1 है। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि नीरज रोट दिस, चलो देखेगा, नीरज रोट क्या लिखा? तो रोट लिखा, ठीक है ना। तो रोट है तो क्या चाहिए? वाज बियर प्लस भी थ्री। धराक से पकड़ो कि वाज बियर प्लस भी थ्री दिया है, लेकिन शुरू में नीरज रोट दिस लेटर एस्टरडे है, तो एस्टरडे क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ये सबसे लास्ट में होना चाहिए था, शुरू में दे दिया, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। दिस लेटर इज रिटेन बाय नीरज एस्टरडे। अब देखो यहाँ पर क्या है? रोट जो है कि V2 है, हर हाल में चाहिए वाज बियर प्लस भी थ्री, गड़बड़ है। यहाँ पर देखो कि वाज बियर भी है और V3 भी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाज बियर प्लस V3, की V2 के बदला में वाज बियर प्लस V3। तो वाज बियर प्लस V3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर शुरू में क्या कर दिया? एस्टरडे, जबकि ये दिस लेटर सब्जेक्ट है ना, ये कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के जगह पर, तो यहाँ आ गया सब्जेक्ट बन गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर सी। डी नंबर क्यों गलत है? तो देख लो यहाँ पर वाज दिया है और यहाँ पर V2 दिया है, ये भी देखना है कौन क्वेश्चन क्यों गलत है, ये भी पकड़ होनी चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दे वेयर वाचिंग मी, तो वेयर लगा है और बिफोर है, वेयर प्लस क्या है? बिफोर है, तो वेयर प्लस बिफोर है, तो EGMR प्लस V3 चाहिए। ये क्वेश्चन में क्या है? देख लो ध्यान से क्वेश्चन को, कि वाचिंग यहाँ पर बिफोर है, तो हमको चाहिए वाज बियर बीइंग प्लस V3, ठीक है ना। तो देखो इसमें नहीं है, कहीं पर बीइंग नहीं लगा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बीइंग नहीं लगा है, इसमें जो है कि बीइंग लगा हुआ है और V3 भी है, ठीक है ना। और चौथा में कहीं पर बीइंग नहीं लगा हुआ है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। सीधा मेन वर्ब को देखो, उसके बदला में जो होता है ध्यान से खोजो कहाँ पर है, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब को देख लो, बस काम खत्म, बिना बनाए हुए। ठीक है, आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो लिख करके अपने कॉपी में लेके आ करके क्लास में इस पर डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। कहता है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, ठीक है ना, तो डिड लगा हुआ है, तो याद है डू डज के बदले EGMR और डिड के बदले वाज वेयर। डिड के बदले क्या खोजेंगे? वाज वेयर, तो डिड है, आंसर में खोजो कहाँ है पर वाज, तो देख लो पहिलका में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है वाज,
और बाकी किसी में वाज नहीं है। सीधा पकड़ेंगे, डिड को चेंज करते हैं किस में, तो वाज में। तो एक में देखो वाज दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और बस ये आंसर है, बाकी किसी से हमको लेना देना नहीं है। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन, देख लो कि लेट ए डॉक्टर बी सेन। तो देखो ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इसके बदले क्या लिखते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और बी प्लस V3, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्टिव में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो बी प्लस V3 दिया है, मतलब V1 होगा, तो बी इसके बदला में क्या हो जाएगा, तो सेंड का V1 होता है, सेंड माने भेजना, ठीक है ना। और सेंड प्लस V1, तो ये हो गया V1। अब आगे क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर। तो लेट ए डॉक्टर सेंड फॉर, हो जाएगा आंसर इसका। तो देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है, लेट ए डॉक्टर सेंड फॉर, ठीक है ना। तो देख लो ये PDF के कारण इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर देख लो आंसर हो गया कि C नंबर, क्या हो जाएगा आंसर इसका, यहाँ पर C नंबर आंसर हो जाएगा कि सेंड यहाँ पर V1 हो गया, अब फॉर अपना जगह पर है, ए डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सेंड फॉर ए डॉक्टर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो सेंड को सीधा यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट ए डॉक्टर आएगा इधर, तो हो जाएगा ए डॉक्टर, ठीक है ना। सेंड का यहाँ पर B प्लस V3, तो इसके बदला में V1 के बदला में लिखिए B प्लस V3, तो क्या हो गया सेंड, अब फॉर अपना जगह पर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था और इसका आंसर हो गया C। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कि कैन दोज, क्या लिखा है 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से ध्यान देना है। कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी नेवर इवर फॉरगेटन बाय मी, फॉरगेटन बाय मी, ये पैसिव में बदलना है, ठीक है ना। तो कैन लिखा हुआ है और B प्लस V3 है, तो हमको क्या चाहिए, कैन प्लस V1। तो कैन प्लस V1 चाहिए, वो भी इंट्रोगेटिव में चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो कैन है और इसमें क्या दे दिया, सेल, ठीक है ना। आगे क्या दे दिया, बिल, आगे क्या दे दिया, कुड। तो पकड़ लो कि भाई क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब और आंसर का हेल्पिंग वर्ब एक होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब है कैन, और यहाँ पर B नंबर ऑप्शन में क्या है, तो आंसर का हेल्पिंग वर्ब है। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर, गॉड गिव्स हैप्पीनेस। क्या यहाँ पर कि गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, तो यहाँ पर देख लो गिव्स दिया है V5 है ना, तो V5 के बदले में क्या चाहिए, EGMR प्लस V3, तो EGMR प्लस V3 है। आगे कहीं पर है, देख लो कहीं पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है EGMR प्लस V3, और यहाँ पर बीइंग दे दिया, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा A। तो आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे पूरा, और ये 30 क्वेश्चन को ही पूरा पूरा सेट अगर हो गया है, तो इस 30 के बदले अगर 100, 1000 की 100 भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन ले करके चेक करके देख सकता है, जो फार्मूला बताए हैं उससे पकड़ना है और उसी से आंसर बन जाएगा। कल हम लोग मिलेंगे, अगला टॉपिक जो है आप लोगों का मॉडल का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इसी तरह से करवाया जाएगा। अगर कोई वीडियो से देखने से अगर फ़ायदा हो रहा है, तुमको लग रहा है कि भाई हम सीख रहे हैं, तो जितने भी ग्रामर का वीडियो है हर प्रैक्टिस सेट को हर हाल में एक बार देख लेना है, ठीक है।